टेस्ट सीरीज उसी को अच्छा लगता है जिसने तैयारी किया है। अगर आप तैयारी नहीं किए हैं, पढ़े ही नहीं हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल नीरस लगेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज नंबर 12 में। दोस्तों, आज का पेपर आपका सिविक्स का है और इसमें आपको 62 क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन का स्तर अच्छे हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और आप खुद को जांच सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खुद को आंकना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने कमियों को नहीं जान रहे हैं तो फिर पढ़ना बेकार ही साबित होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। निम्नलिखित में से आ बेमेल को बताइए। आ बेमेल तो कहने का मतलब, आप क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोखले, नौरोजी, नेहरू, बोस, जयप्रकाश, लोहिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, तिलक, बिपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? हिंद स्वराज, द ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदाज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, हिंद स्वराज। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रपति। प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, महात्मा गांधी। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा व लोकसभा दोनों, निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, राज्यसभा व लोकसभा दोनों। द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से एक की एक अनिवार्य विशेषता है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, संघात्मक व्यवस्था। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का सभापति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, लोकसभा का स्पीकर। किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है, बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है। उदारवाद का मूल तत्व है वैयक्तिक स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, समानता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, वैयक्तिक स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 93वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन, 81वां संशोधन या फिर 52वां संशोधन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, 86वां संविधान संशोधन। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? ग्राम पंचायतों से, राष्ट्रपति से, नगर पालिकाओं से, प्रधानमंत्री से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, नगर पालिकाओं से। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? प्लेटो, बेंथम, हॉब्स, बर्क। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, हॉब्स। संप्रभुता एक विशेषता है जनता की, राज्य की, सरकार की या फिर संसद की? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, राज्य की। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? न्याय, व्यक्ति को गरिमा, बंधुत्व, संघी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, संघी। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। दोस्तों, आपको थोड़ा सा अटपटा जरूर लग सकता है कि मैं इसका कोई विवरण नहीं देता, मैं कोई ऐसा व्याख्या नहीं देता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ टेस्ट सीरीज ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। आपको बस चलते फिरते क्वेश्चन मिले और आंसर मिले, आपका रिवीजन बस कराने का उद्देश्य है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अच्छा ही करते हैं, कोई गलत काम नहीं है। और टेस्ट सीरीज उसी को अच्छा लगता है जिसने तैयारी किया है। अगर आप तैयारी नहीं किए हैं, पढ़े ही नहीं हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल नीरस लगेगा। लेकिन अगर किसी ने पढ़ाई करके वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करता है तो उसके लिए बड़ा ही रोचक होता है और बड़ा ही लाभदायक भी होता है।
अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, सामाजिक न्याय। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की? सर हेनरी मैन, लॉर्ड एक्टन, हाव हाउस मिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड एक्टन। किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अरविंद। प्रभुसत्ता की एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑस्टिन, आक, एक्विनास, मैटलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ऑस्टिन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लाक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया। लाक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। लाक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। लाक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, लाक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। अध्यात्मात्मक शासन को सैद्धांतिक आधार है शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, शक्तियों का पृथक्करण। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है गिरि प्रवचन, हिंद स्वराज, भारत की खोज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? हाब्स, लॉक, रूसी, मिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, रूसी। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए सरपंच के प्रति उत्तरदायी है, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, क्षेत्र समिति के प्रति उत्तरदायी है, जिलाधिकारी के प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? लेनिन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, हीगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, रॉबर्ट ओवन। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? 54, 55, 56, 57। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 55। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ? यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, इंग्लैंड। लॉक का विश्वास था कि संप्रभु समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, समस्त कानूनों से ऊपर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासन, विदेश नीति, आर्थिक नीति, न्यायिक नीति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, विदेश नीति। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? समानता, स्वायत्तता, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, पसंद की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध या फिर अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, परमादेश। यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? डाइसी, लॉर्ड एक्टन, बर्लिन, डार्किन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड एक्टन। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, यदमात्यम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, यदमात्यम। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है राजनीति के निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना, प्रस्तावना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राजनीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जा सकता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 37।
निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 3 माह के बाद, 6 माह के बाद, 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 1 वर्ष के बाद। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज़ लगातार इसी चैनल पर मिलता है। मैं जो है आपका समय नहीं ज़्यादा लेता, 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पूरे 50-60 क्वेश्चन प्रोवाइड करा देता हूँ। कम समय में आपका रिवीजन भी होता है। लेकिन ये चैनल उन्हीं के लिए है जो सच में तैयारी कर रहे हैं और ख़ुद को धोखा नहीं दे रहे हैं। जो तैयारी नहीं किए हैं और जगह जगह वो कंटेंट ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए और वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, सिर्फ सब्सक्राइब करके चैनल को रखे हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों को व्याख्या भी चाहिए, उनको विस्तार से समझना भी ज़रूरी होता है, तो वो सब ये इस चैनल पर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन दिए जाते हैं और आंसर दिए जाते हैं कि आप अपना रिवीजन कर सकें और अपने आप को आंक सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, टैगोर, नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, महात्मा गांधी। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 में कार्यशील नहीं है? आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासभा, न्यासी परिषद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, न्यासी परिषद। एक राज्य जो अपने नागरिक को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है? समाजवादी राज्य, पुलिस राज्य, कल्याणवादी राज्य या फिर सर्वोदय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, कल्याणकारी राज्य। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस, एबी डाइसी, जेलिनेक, जे.बी. शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जेलिनेक। हाब्स के लेवियाथन के प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है संप्रभु, समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, संप्रभु। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? व्यक्ति, जनता, वर्ग, दल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, वर्ग। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 110 में। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सीमित शासन। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, राजनीतिक दल, विधान पालिका, संविधान। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 89वां संशोधन। निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना। किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय, उच्चतर न्यायालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, उच्चतम न्यायालय। भारत एक गणराज्य है क्योंकि? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, सभी। भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 6ठी अनुसूची। निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता, समान सिद्धांतों में सहमत, संवैधानिक संसाधनों में विश्वास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, संगठन। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? स्वामी, पुरोहित, पुरकोश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, स्वामी। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? प्लेटो द्वारा, अरस्तू द्वारा, मैकियावेली द्वारा या फिर मॉन्टेस्क्यू द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, मैकियावेली द्वारा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 75। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? राज्य का दैवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, राज्य का दैवी सिद्धांत। तो दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज आपका समाप्त होता है। बहुत कम समय में मैंने आपको ये करीब 62 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। आपको चैनल का कंटेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टेस्ट सीरीज सॉल्व कराने का तरीका कैसा लगा उसको भी बताइएगा। और अगर किसी प्रकार की आपको कमी दिख रही है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। अगला वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।